माननीय जमुना निगम श्री राजेंद्र शर्मा जी, जो अपनी मसरूफियात से समय निकालकर यहाँ पधारे हैं। आरिफ मोहम्मद खान साहब के सम्मान में ये डोगरा पगड़ी मान, प्रतीक्षा, सम्मान, स्नेह का स्वरूप, आदर का स्वरूप बहुत बहुत श्री मनोज सिन्हा जी को शॉल भेंट किया जा रहा है। डोगरा सदर सभा की ओर से सम्मान का प्रतीक ये शॉल, ये जम्मू कश्मीर की संस्कृति का अभिन्न अंग जनाब अब्दुल मजीद साहब भी साथ, और ये डोगरा पगड़ी सम्मान का प्रतीक है, स्नेह का प्रतीक है। भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निर्भया। कि अंतरिक्ष में तारे भी शांत हों, जंगलों में जिन परे वो भी शांत हो। जम्मू कश्मीर के दो बड़े काम आज हमारे सामने। पहला, आतंकवाद के बचे खुचे तत्वों को विध्वंस पूरी तरह से उनका समापन करना, और दूसरा, नए सिरे से जम्मू कश्मीर के पुनर्निर्माण का काम करके जो ऐतिहासिक स्थान रहा है जम्मू कश्मीर का, देश को दिशा देने में उस स्थान को प्राप्त करना। इसमें मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आइए, कोई भी काम असंभव नहीं है, ऐसा हम करें। ये भी सच है कि 90 के दशक में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई जिससे अलगाववाद, आतंकवाद और अनेक प्रकार की संकीर्णताओं का जन्म हुआ। समाज के प्रत्येक अंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाया गया। इंसान में भेंट करने वाले कानून भी बनाए गए और ये लंबे समय तक जारी भी रहे। दूसरी तरफ आतंकवाद, अलगाववाद, संकीर्ण विचारधारा को हवा देने का इकोसिस्टम किसी न किसी रूप में केवल तैयार नहीं किया गया, बल्कि उसे पोषित करने की कोशिश की गई, जिसके फलस्वरूप यहाँ के लोगों ने अथाह पीड़ा अनुभव की। सामान्य नागरिक हो, खासतौर से निर्धन और समाज के कमजोर वर्गों के लोग लंबे समय तक सर्वाधिक कष्ट उन्होंने किया। अब मुझे लगता है कि स्थितियां बदली हैं और एक कोशिश माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण हुई है कि एक समतामूलक समाज की स्थापना जम्मू कश्मीर में भी हो। ऐसे कानून जो पूरे देश में लागू थे, अब जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिए गए। जम्मू कश्मीर की पूरी क्षमता का पूरा उपयोग हो सके, इसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन लोगों के बीच एक सवाल बार बार उठता है कि क्या हमारी चुनौतियां समाप्त हो गई? मैं समझता हूं कि ये सच है कि अलगाववाद, आतंकवाद, संकीर्णता को समूल नष्ट करने के प्रयासों में काफी हद तक सफलता मिली, लेकिन कुछ चुनौतियां अभी भी शेष हैं। और इस पर मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, सभी धर्मों के स्कॉलर्स हैं, समाज के प्रबुद्ध जन हैं, आप भी इस पर विचार करें और इस पर मैं आपका सहयोग चाहूंगा। किसी व्यक्ति का विरोध समझ में आता है, लेकिन भारत का विरोध, इसकी इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। मैं भी रोज प्रतिदिन मिलता हूं, कोशिश भी की जा रही है। बेगुनाह लोगों का खून बहुत बह चुका है। कब तक बेगुनाह लोगों के खून पर राजनीति की जाएगी, इसे समझने की आवश्यकता है। स्पष्ट तौर पर मैंने कई बार कहा है कि हमारे प्रशासन की नीति बड़ी स्पष्ट है, बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। और हमने कोशिश की है पिछले 3 वर्षों में
अगर कहीं इस तरह का मामला ध्यान में आया है कि किसी पे गुनाह के साथ ज्यादती हुई है तो उसमें कार्रवाई की गई। प्रभावी ढंग से आतंकवाद के इकोसिस्टम को समाप्त किया जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी इस कोशिश में लगे हैं कहीं न कहीं से पुरानी व्यवस्था फिर से स्थापित हो। मैं बात जरूर कहना चाहता हूं, इस फर्क को समझने की जरूरत है। शांति खरीदने की चीज नहीं होती है, शांति स्थापित की जाती है। समय रहा होगा जब शांति खरीदी जाती थी। जम्मू कश्मीर में भी और देश में भी एक ऐसी सरकार है जो शांति खरीदने में नहीं, शांति स्थायी रूप से स्थापित करने में विश्वास करती है और उस दिशा में काम करने की कोशिश की हो रही है।